चलते चलते कि दिल्ली विधानसभा की चुनावी यात्रा में आ गया हूं मैं ओखला विधानसभा क्षेत्र, जहां के मौजूदा विधायक हैं अमानतुल्लाह खां। और जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि चुनाव के तारीखों की घोषणा तो नहीं हुई है, मगर उससे पहले ही सारी चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। सब कहीं पर पोस्टर लगा है, आ रही है भाजपा, तो कहीं कांग्रेस का पोस्टर लगा है कि हाथ बदलेंगे हालात, तो कहीं पर जो है आम आदमी पार्टी का कैंपेन चल रहा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के ज़रिए हम अलग अलग एरिया में जा कर के, गली चौक नुक्कड़ और चौबारों पे जा कर के आम पब्लिक से बात करने का प्रयास करते हैं और मतदाताओं के मन को टटोलने का प्रयास करते हैं कि मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। जैसा कि मैं पहले भी जो है अपने कार्यक्रम में बोल चुका हूँ कि मतदाता का 5वां साल ही होता है। 4 साल भले नेता लोग गली चौक नुक्कड़ चौबारों पे भले आएँ या ना आएँ, 5वें साल हर नेता जो है अपने मतदाता के दरवाजे पर दस्तक देता है, वोट के लिए दरख्वास्त करता है, अर्जी लगाता है, और इसी 5वें साल में जनता जो है किसी एक को चुन करके विधानसभा भेजती है। तो आज हम इस समय खड़े हैं विधानसभा ओखला में और प्रयास करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करके जानने का कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। और अब तक जो यहाँ के जो विधायक हैं, 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खां साहब, क्या काम है उनका, क्या पब्लिक में कोई उनके प्रति नाराज़गी है या जो है उनका जलवा जो है बरकरार है, इन सब बातों की पड़ताल करेंगे हम इस कार्यक्रम के जरिए। तो चलते चलते कि चुनावी यात्रा में, विधानसभा चुनावी यात्रा में, जब हालांकि अभी तक दिल्ली विधानसभा के चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, मगर दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियाँ ऑलरेडी जो है बढ़ी हुई हैं। और इसी यात्रा में आ गया हूँ मैं ओखला में, जो कि ओखला विधानसभा क्षेत्र है जिसके मौजूदा विधायक हैं अमानतुल्लाह खां। तो दोस्तों, जिस तरह से ताल ठोकी जा रही है, जगह जगह पे दिल्ली में पोस्टर लग रहे हैं, आ रही है भाजपा, तो कहीं पर लिखे हैं कि हाथ बदलेंगे हालात, तो आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। कुछ भाई लोग यहाँ पे मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है दिल्ली के हालात। तो बताएं, क्या है दिल्ली के हालात? दिल्ली के हालात बहुत बेहतर हैं। दिल्ली के हालात बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल। आप किसकी बात कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी? नहीं, मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई जगह जगह जो पोस्टर लगे हैं, कहीं पे लगे हैं कि आ रही है भाजपा। नहीं, होर्डिंग तो कोई भी लगवा सकता है, मैं भी लगवा सकता हूँ। मैं थोड़ी ना नेता बन जाऊँगा, सरकार थोड़ी ना बना लूँगा। तो आप मुझे बताएं कि आपके जो क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं अमानतुल्लाह श्री अमानतुल्लाह खां साहब, उनका काम कैसा है? बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे आदमी हैं और ओखला के लोग उनको पसंद भी करते हैं। और हम चाहते भी हैं कि हमारे विधायक साहब दोबारा भारी वोटों से दोबारा जीत के आए। जी 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 जी, बिल्कुल चाहते हैं। काम कर रहे हैं, इस दिन रात दिन लग रहे हैं। ये रोड देख रहे हैं आप? जी जी, सब उन्होंने साफ करवाया है। इस टाइम पूरी रात मेहनत चल रही है। पानी का समस्या थी हमारे ओखला के अंदर, पानी नहीं था, पानी पास करवा दिया। जी जी, कुछ दिनों में आ ही जाएगा। रोड बन रहे हैं, जी जी, काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बदलाव है। कुछ हलचल है यहाँ पे जो लोग माइक के ऊपर नहीं बोलना चाहते हैं। पूछिए, आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा। ये अभी आ रहा हूँ उसी बात के ऊपर कि यदि मोहम्मद आसिफ खान साहब को यदि दोबारा से कांग्रेस से टिकट यदि मिल जाती है, तो लोग अंदर से ये कहते हैं कि वो सीट निकाल ले जाएंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर जो है दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल है। अगर एमएलए यहाँ से ख़त्म होता है तो इसी तरीके से हर जगह से एक एक एमएलए ख़त्म हो जाएगा। सरकार कहाँ आएगी केजरीवाल की? जी जी, केजरीवाल की सरकार आएगी जब भी तो एमएलए बनेंगे ना। एमएलए बनेंगे तो केजरीवाल की सरकार आएगी। अभी मोहम्मद आसिफ खान को तुम टिकट करवा दो, मानता हूँ, ठीक है, फाइट होगी, तगड़ी फाइट है ओखला के अंदर। पुराने विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं वो भी, लेकिन अमानतुल्लाह खां साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, 10 साल होने वाले हैं, दोबारा विधायक भी हैं, तीसरी बार इंशाल्लाह वो विधायक बनेंगे। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छे आदमी हैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप जो बोलेंगे हम वही दिखाएंगे जी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जो जिसका समर्थक होता है हम उसकी बात सुनते हैं, उसको एज इट इज़ जो है अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं जी। आप मुझे बताइए, आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक की सेवा ली है? मोहल्ला क्लिनिक की सेवा ली है मैंने। मैं आपको बताऊं सच बात, बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक बहुत ही बढ़िया है।
बहुत बढ़िया काम कर रहे बहुत हैं। बढ़िया काम है। वहाँ पर डॉक्टर बहुत अच्छे बैठते हैं। बस ये सरकारी काम है, 1-2 बार जाना पड़ता है, उसके बाद तुम्हें सुविधाएं पूरी मिलती हैं। और ये जो बार बार जो अमानतुल्लाह खान साहब पर वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिसमें जो है बार बार ईडी सीबीआई उनको अंदर कर देती है, आपको क्या लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है? सर एक बात बताऊं मैं आपको, अमानतुल्लाह खान साहब पे जो ईडी के चार्जेस लगे हैं, ईडी ने जो परेशान किया है, वक्फ बोर्ड में जब सीलमपुर साइड झगड़ा हुआ था नॉन मुस्लिम वाला, वो कपिल से ऐसी कुछ नाम था उसका, अमानत साहब ने वहाँ पर जितने भी लोगों के मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम थे घर जले थे, उनके पैसे भी दिए, वो वक्फ बोर्ड के पैसे से ही गया। वक्फ बोर्ड में नए यंग लड़कों की जॉब भी लगी है, नौकरी भी लगाई है। एग्जाम्पल एक इनके भाई भी हैं, उन्हें भी लगाया है। जी जी जी। तो भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि जब अरविंद केजरीवाल को बंद कर सकती है गवर्नमेंट, तो ये तो एक मामूली एमएलए है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, केजरीवाल तो सीएम है, मुख्यमंत्री है। जब सीएम जेल जा सकते तो हैं, एमएलए क्या है? एक एमएलए की कोई पावर नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो आपको इसमें जो है कोरी जो है राजनीति दिखाई देती है। ये सब राजनीति का ही खेल है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। जी जी जी। हाथ किसका है, प्रशासन किसके पास है, देश कौन चला रहा है, जिसको चाहो बंद कर दो, सही बात करो। अभी मैं आपके पास माइक पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी खिलाफ बोलता हूँ, कल को मुझे पकड़ लिया जाएगा। ऐसा हो रहा है सर, ये है। लोग इसलिए तो आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहते, डरते हैं। लोग डरते हैं ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्यों है। डर है? वो इसलिए डर है ना, क्योंकि प्रशासन, आदमी प्रशासन तो डरता है। सीधी कॉल आएगी एसएचओ को कि फलाने लड़के को उठाओ, कौन है हमारे बारे में खिलाफ बात कर रहा है, उठा के डाल देंगे, मुकदमे लगा देंगे 2-4। क्या करोगे आप? गरीब आदमी तो मुकदमे झेलेगा नहीं, जेल जाना नहीं चाहेगा, वो सब बोलेगा क्यों, क्या मतलब पड़ा है? और रही अमानतुल्लाह खान साहब की, तो अमानतुल्लाह खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, नमाजी परहेजगार आदमी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस टाइम ओखला के अंदर दिन रात एक कर रखी है उन्होंने, और दिल्ली जल बोर्ड से परमिशन मिल चुकी है, ओखला के अंदर जल्द पानी आने वाला है। और जिन घरों में मीटर नहीं लगते तो ये मीटर के 1-1 लाख रुपए चार्ज करते थे मीटर लगाने के, हाँ जी, वहाँ पर उनके ऑफिस में दिन रात लोग बैठे हैं, मीटर फ्री में लग रहे हैं। जी जी जी। जो फीस है वो जा रही है। आप कह रहे हैं जी कि जो आम आदमी पार्टी का जो चुनावी कैंपेन है, फिर लाएंगे केजरीवाल, तो फिर आ रहे हैं केजरीवाल? बिल्कुल, इंशाल्लाह। आप बताएं। इंशाल्लाह ज़रूर। बेहतर काम हुआ है? बिल्कुल बेहतर। जो अंदरूनी जो कुछ सर, मैं एक आवाजें, बात बोलूं? हाँ बोलिए। केजरीवाल साहब ने जो किया है ना दिल्ली के लिए, वो आज तक इतनी सरकारें नहीं, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, लेकिन किसी ने नहीं किया। हमारी माँ बहनें हैं, अभी बस में जा रही हैं, फ्री है किराया, किराया फ्री, ठीक है। और दूसरी बात ये है, क्या कहते हैं, 2100 रुपये मिलेंगे अब हर महीना। जी जी जी। हर महीना 2100 रुपये लेडीज़ को मिलेंगे। और तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और भाई साहब हमारे पीछे से कुछ बोल रहे हैं, आ जाओ आगे आ जाओ। आरएसएस का है ना वो, आरएसएस का सर, ये आरएसएस के बंदे हैं ना। आप बताइए। वो ये जो बता रहा भाई ने जो कहा है, फिर आ रहे हैं केजरीवाल। 100% केजरीवाल ही आएगा, इसके अलावा कोई और ना आ रहा। बाकी अमानतुल्लाह की बात है, अमानतुल्लाह बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, पब्लिक के बीच में दिन रात रहते हैं, हर तरह गली मोहल्ले सब चीज करते हैं ना, तो वो अभी बहुत भी आ अच्छा है। ये बात मुझे अभी पीछे भी किसी ने कही कि एक कॉल पर जो है आ जाते हैं। बिल्कुल। अमानतुल्लाह खान, अभी हम फ़ोन करेंगे, अमानत भाई हम ओखला में ये मसला है, तो वो यहाँ पर मौजूद अपनी टीम के साथ आ जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी जो है केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता और मतदाता के दिलों पे राज कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक ऑफ़र निकाला है ऑटो वालों के लिए, 1 लाख रुपए ऑटो वाले की बेटी की शादी होती है तो उसको दिया जाएगा। जी जी जी। और 2500 रुपये पर महीना। तो गरीब आदमी के लिए सर अगर 2500 रुपया पर महीना नहीं है, 2 जो है यूनिफॉर्म मिलेगा और उनको जो है 10 लाख का जो है एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा, और 1 लाख रुपए बेटी की शादी होगी तब 1 लाख रुपया जो है चलिए कन्यादान में ठीक है। मिलेगा। अच्छा, अब क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नवाब कुरैशी है सर। मोहम्मद नवाब कुरैशी साहब, 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार को। जी। ये घोषणाएं 5वें साल में क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए क्या? नहीं सर, तो एक बात तो बताओ, जो घोषणाएं पहले करी थी वो तो पूरी कर दी थी ना। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, किसी भी सरकार ने दी है क्या? राजस्थान उठा लो, यूपी उठा लो, यूपी के अंदर, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, बेशक हम पैदाइश हमारी दिल्ली की है, वहाँ पर लोगों पे बिजली का बिल नहीं भरा जाता, एक बल्ब जलाते हैं तब भी 2500 रुपये का बिल आ रहा है। सोचते हैं कि जलाए बल्ब ना जलाएं यूपी गवर्नमेंट के। अच्छा, वहाँ पे बिजली बहुत महंगी है। हाँ जी, बहुत महंगी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप युवा हैं जी। देखिए, क्योंकि मैं
एक तरफा बात नहीं करूंगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, इसलिए जो आप मेरी किसी बात का बुरा भी नहीं नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, आपका काम दिल्ली है सर। की शराब नीति के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए सर, ऐसा है, काला धन है, वाइट तो कहीं होगा, और शराब का मामला रहा तो ऐसा, तो आप अगर शराब को इतना गलत मानते हैं, पहली बात तो इसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। नशे की जितनी भी चीज़ें, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तम्बाकू, जितनी भी बैन कर दें। सरकार को कमाई है इन सब चीज़ों में, शराब में सबसे ज़्यादा कमाई है। जी जी जी, एक के ऊपर एक फ्री, एक ये ऑफर था जिसकी वजह से जिसकी क्वार्टर पीने की औकात थी वो अड्डे पे आ गया, अड्डा वाला खंबे पे आ गया। आपको नहीं लगता कि जिन्होंने जो है शिक्षा के जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनवाए, उन लोगों ने इस नीति के जरिए जो है समाज में कहीं ना कहीं नशा घुलने का काम किया? नहीं सर, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हो आप या मैं, गलती मेरे हो हाथ गई? में नहीं है। गलती नहीं है, एक तरीके से गलती नहीं, कह नहीं, भी सकते हो, गलती है भी नहीं। मेरे गलती को इसलिए बहुत- नहीं है, मैं बताता हूँ इसलिए, जी जी, क्योंकि सरकारी काम है। शराब का ठेका जो है सरकारी लाइसेंस से ही तो मिलता है, ऐसा तो नहीं कि मुझे दे देंगे। ऐसा है ना कुरैशी साहब, मैं एक बात कह रहा हूँ कि यदि नीति ठीक थी, नीति में कोई गड़बड़ नहीं थी, नहीं, गलत था वो तो एक तरीके नीति से। को जो है वापस, वो गलती थी अरविंद गलती थी। केजरीवाल साहब की। यदि उन्होंने वापस लेके अपनी गलती को सुधार लिया, वो पब्लिक गलती- माफ कर देगी। वो बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करना चाहिए, पब्लिक को करना चाहिए, इसलिए क्योंकि पब्लिक के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। एजुकेशन अच्छी की है, बच्चों को देखो, जो गरीब बच्चे थे स्कूलों में डेस्क पड़ी रहती थी, कुर्सियों टूटी पड़ी रहती थी, नीचे बिठा रहे हैं, आज अच्छी प्राइवेट जैसी उनकी पढ़ाई चल रही है इस टाइम। खुद अमानतुल्लाह खान साहब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, खुद सही MLA में? होने। हाँ सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल जी, फैक्ट सही। बात है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बकबोर्ड का एक स्कूल खोला है इन्होंने, बकबोर्ड जी जी जी, ट्रस्ट से, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई है उसकी, प्राइवेट पढ़ाई है बहुत। इसके बच्चे भी उसी में जाते हैं, मेरा दोस्त है। तो ये आप शामिल। ये कह रहे हैं कि अभी जो उन्होंने बुजुर्गों के सम्मान की घोषणा करी है, महिलाओं को पहले जो है 1000 रुपये अब 2100 बोला था, उसको 2100 रुपये जो है किया, कहीं ना कहीं कुछ जो है अभी सर्वे- एक इंटरव्यू आया था, एक लड़की रो रही थी, मैंने जी, जी, देखा, जी, जी। कह रही कि मैं पूरा महीना सिलाई करती हूँ तो 1000 रुपये कमा पाती हूँ। अगर हर महीने मेरे अकाउंट में 2100 रुपये आ जाएंगे तो मेरे लिए उससे बड़ी बात नहीं है। तो आप और ये कह रहे केजरीवाल हैं, साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मैं रो आप- रही थी वो तो। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ। कि ये जो 2100 रुपये की सम्मान राशि की महिलाओं के लिए घोषणा की है, जी। ये अरविंद केजरीवाल साहब के इस चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभाएगी क्या? सर जी, गेम चेंजर वाली बात है ही नहीं, गेम चेंजर तो बहुत कुछ होता है। अब 15 लाख भी तो हमारे अकाउंट में आ रहे थे, आए आपके अकाउंट में? मैं कह मुझे रहा हूँ, बताइए गेम आप। चेंजर मतलब कहने का गेम मतलब, चेंजर उससे तगड़ा तो नहीं हो सकता ना। मैं ये कह रहा हूँ 2100 रुपये तो बहुत छोटी सी रकम है। नहीं, मैं गेम चेंजर का मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको बहुत बड़ा चुनावी फायदा पहुंचाने वाली है। सर 2100 रुपये में कैसे चुनावी फायदा पहुंच जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, जब 15 लाख रुपए में कितना बड़ा चुनावी फायदा पहुंचा? जी, जी, 2100 रुपये तो कुछ भी नहीं है, 15 लाख बहुत मोटी रकम होती है सर। ये एक गाड़ी आ जाती है 15 लाख रुपए की, है? नहीं, ये वाली नहीं आती। आ जाती है, आ जाती है सर, आ जाती है। आप एक साल पुरानी ले लीजिए, 15 लाख की आ जाती है। तो हम आप ये कह रहे हैं कि अभी जो नई घोषणाएं उन्होंने की हैं, जी। वो अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए नया ऑफर है। सर दूसरी चीज़ ये है, नया ऑफर नहीं है, ये जो बोला है वो फैक्ट है, आएंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो सीएम है, वो नेता है जिसने राजनीति करने का तरीका ही बदल दिया लोगों का। जी जी जी, जी। इससे पहले भी लोग नेता बने हैं, सीएम बने, पीएम बने, राष्ट्रपति बने, बहुत कुछ। इन्होंने पूरा रास्ता ही चेंज कर दिया कि राजनीति कैसे करते हैं, कैसे देश चलाया जाता। शराब घोटाला कह सकते हो, शराब घोटाला करा, क्या करा क्या नहीं हुआ पता नहीं। लेकिन आप ये भी तो देखो, महिला के लिए कितनी चीज़ है। अभी एक हॉस्पिटल है यहाँ अपोलो, मैंने मान लिया इस बात को कि आदमी चलता है तो गिरता भी है, जाहिर सी बात है। कहीं पर जो है अब वो इंसान ही तो है, इंसान ही हाँ। है, उनसे गलती हो गई, क्या कर सकते हैं? चलिए, भगवान तो ही नहीं है, हैं? चलिए, ठीक। एक बात बताइए सर। बहुत बढ़िया, तो फिर हाँ। ला रहे हैं केजरीवाल। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल हक से लेके आएंगे, और जितने भी मिलने आप वाले कुछ हैं, सबको कहेंगे? लेके आएंगे। अरे कुछ तो बोल दीजिए। हमसे बोलना ही नहीं आता है, क्या बोलेंगे? बोल तो रहे हैं आप। नहीं, ये बोलेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जीशान। तो अब की बार क्या माहौल है यहाँ पे ओखला विधानसभा क्षेत्र में? क्या दोबारा से एक बार अमानतुल्लाह खान विधायक बनने जा रहे हैं, या कहीं पर कांग्रेस के हाथ के हालात जो है ओखला विधानसभा में बदलते हुए दिख रहे हैं? देखिए, ओखला विधानसभा के हिसाब से कहूँ या पूरी दिल्ली के हिसाब से कहूँ, मैं अगर पब्लिक हूँ ना तो मैं सिर्फ केजरीवाल को चुनूंगा भाई, क्योंकि इंसान की जो बेसिक नीड होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान होती है, जी जी जी, बिल्कुल सही। हेल्थ एजुकेशन, और केजरीवाल ने इसी चीज़ पे काम किया है। जी जी जी, इसने जनता का पैसा जनता से लेकर वापस जनता को लौटाया है। यानी कि वो देखिए, आपने नायक मूवी वही वाला सीन है, 40 रुपये का फ़ायदा बनकर
40 रुपये लेके 400 का फायदा बन के जनता को ही लौटाया। आपने नायक फिल्म की बात की तो मुझे ये बताइए कि इसमें जो है अमरीश पुरी कौन है दिल्ली की राजनीति में? नहीं देखिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ या फिर मैं कोई ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पब्लिक हूँ। तो मेरा पब्लिक का, अगर आप पब्लिक के हिसाब से सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से केजरीवाल है। केजरीवाल के अकॉर्डिंग, मतलब केजरीवाल के कंपैरिजन में कोई नहीं है। जी जी। वो तो फिल्म है, उसके हिसाब से दिखाया। अमरीश पुरी ने और भी तो करेक्टर किए बहुत अच्छे, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहे आप। को लाइट करने के लिए इस तरह की बातों को जो है मिक्स करता हूँ, क्योंकि आपको जब लोग देखते हैं तो बातचीत मनोरंजन वाली होनी चाहिए। अब इसमें मनोरंजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं आप। नहीं, जनता के मुद्दे की आपने नायक फिल्म का जिक्र किया, इसलिए मैंने बता दिया वो कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि मैं, अगर आप पूछ रहे हैं ना पब्लिक क्या चाहती है, तो मैं पब्लिक हूँ, मैं चाहता हूँ केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल बेसिक मुद्दों पर काम करता है। तो दोस्तों देखिए कि आम आदमी की ज़िंदगी में बड़ी जद्दोजहद है, आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए, घटते हुए रोज़गार को देखते हुए जिस तरह से आम आदमी अपनी जो है रोजी रोटी चलाने के लिए दिन भर का जो संघर्ष करता है, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो वेलफेयर की स्कीम है, जिसको जो रेवड़ी कहकर जो है मजाक बनाया जाता है, तो वो जो रेवड़ी है वो बेसिकली जो है वेलफेयर की स्कीम है। और वो वेलफेयर की स्कीम किस तरह से निम्न आय वर्ग और लोअर मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं सपोर्ट लगाती है, और उसी सपोर्ट के कारण अभी भी जलवा बरकरार है अरविंद केजरीवाल का। और मैंने जो यहाँ पर 2-4 लोगों से बात की है वो कह रहे हैं कि फिर आएंगे केजरीवाल।